बच्चों, क्या आपको एक्सरसाइज 16.2 सॉल्व करने में दिक्कतें आ रही है? सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे परेशानी हो रही है? सो आज का वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू इन अवर जीबी ट्यूटोरियल। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज 16.2। 16.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर लिया था। अभी यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते समय पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेना है। कैसे देखते हैं अभी। लेट्स सी, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम। हमें क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसका डायमीटर कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर दिया है। इसकी हाइट कितनी दी है? 45 सेंटीमीटर दी है और पाइप की भी वैल्यू दी है। यानी हमें क्या करना है? फर्स्टली क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, और अगर ये आपने यहाँ पे कर लिया तो आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लुक एट हियर, कैसे करना है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अभी इसको मैंने शॉर्टकट लिखा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है हमारा 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच। सो 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू लिखनी है हमें 3.14, आर की वैल्यू। अभी आर कैसे हम फाइंड करेंगे? सो सिंपल, यहाँ पे आर कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे जो आर होता है यानी कि डायमीटर का हाफ होता है, यानी 50 का हाफ यहाँ पे कितना होगा? 25 होगा। सो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 25 प्लस हाइट कितनी दी हमारी यहाँ पे? 45 दी है। यहाँ पे इसको हमने सॉल्व कर लिया। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा, थोड़ा नजदीक लिखते हैं, इंटू 25 इंटू यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 70। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 10990 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी याद है हमारा टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। 2 मार्क्स का इजी सा क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ बेस। हमें यहाँ पे क्या करना है? एरिया ऑफ बेस निकालना है, कि जिसका फॉर्मूला दिया हमें पाई आर स्क्वायर। नाउ लुक एट हियर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इफ इट इज कर्व सरफेस एरिया 660 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। अभी हमें यहाँ पे ये सॉल्व करना है, पर इसके लिए हमारे पास रेडियस है क्या? नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द रेडियस। रेडियस हम क्या करते हैं? यहाँ पे फाइंड करते हैं। कैसे? बाय यूजिंग द कर्व सरफेस एरिया। कैसे? देखो, वी नो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया दिया है हमारा 660 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू हमने ली 22 डिवाइड बाई 7। आर हमारा एज इट इज लिया और ये हमारा हमने 21 लिया है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अभी ये सभी यहाँ पे क्या होंगे? इस तरह डिवाइड होंगे। 660 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 आ गया। इस तरफ आ गया हमारा आर। सो यहाँ पे देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 2 जा और 0, 20 1 जा 20, 20 10 जा 200, 220, 2 1 जा 2, 2 5 जा। यानी कि इन शॉर्टली रेडियस की वैल्यू हमारे आ गई 5 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। बट हमें क्या करना है? वी वांट टू द एरिया ऑफ बेस। सो नाउ लेट्स सी, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दी है, रेडियस हमारे यहाँ पे 5 इंटू 5 यानी कि 25 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 25 को। यहाँ पे क्या है? 5 2 जा 10, कैरिंग 1 2 2 जा 4 एंड 5 0 अगेन 1 5। सो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर यानी कि यहाँ तक आ गया। अब इसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। सो लुक एट हियर, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, बचे कितने? 6, 7 8 जा बचे कितने? 40 यानी कि 5। सो यहाँ पे हमारा आ गया एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम यहाँ पे एरिया ऑफ बेस फाइंड कर सकते हैं। चलो, अभी यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अभी फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? फोर्थ वाला क्वेश्चन तो सबसे इजी है, सिर्फ हमें क्या करना है? इसको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट हियर, फाइंड द एरिया ऑफ बेस, find the area of sheet required to make a cylindrical container which is open at one side and whose diameter is 28 centimeter, height is 20 centimeter. Find the approximate area of sheet required to make a lid of height is
2 सेंटीमीटर। यानी हमें यहाँ पे क्या करना है और क्या दिया है, एक्चुअल में हमें एक शीट दिया है, इस शीट को हमें यहाँ पे क्या किया है, सिलेंड्रिकल फॉर्म यहाँ पे बनाना है, यानी सिलेंड्रिकल शेप में हमने बनाया। ऐसे बनाया कि इसकी हाइट हमें दी है, इसका डायमीटर दिया है, एक पार्ट यहाँ पे क्लोज है और एक पार्ट ओपन, यानी यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लीड यहाँ पे बनाई है। यानी कि वो शीट इस्तेमाल करके हमने ऐसे हाइट ऐसे डायमीटर का एक सिलेंड्रिकल बॉक्स बनाया है। अगर ऐसे इसके हाइट बेस आ रहा है, यानी कि एक्चुअल ये एरिया कितना है किसका, शीट का, यानी कितना शीट यहाँ पे हमने यूज किया फॉर सिलेंडर एंड लीड, तो ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन है, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या कहिए, यस फॉर्मूले हमें अच्छे से यहाँ पे लिखने हैं। नाउ लुक एट हियर, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर सिलेंडर, ओके फॉर सिलेंडर। तो यहाँ पे देखो सिलेंडर के लिए क्या है, यहाँ पे क्या ले करना है हमें, एरिया ऑफ शीट, इसके लिए सिलेंडर के लिए लगने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस यहाँ पे क्या लगेंगे हमें, एरिया ऑफ बेस, सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हमारा, यस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। सो ये दोनों तरफ से हमें क्या करना है, पाई आर के वैल्यू में कॉमन निकालेंगे। सो बचा क्या हमारा यहाँ पे 2h और यहाँ पे बचा हमारा r। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट जो हम क्या करते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं। अभी देखो हमें पाई की वैल्यू पता है, हमें आर की वैल्यू पता है, तो जल्दी से हम यहाँ पे सिलेंडर का एरिया यानी कि एरिया ऑफ शीट यहाँ पे अच्छे से निकाल सकते हैं। और सेम वे से हमें लीड का भी करना है। नाउ लुक एट हियर, तो यहाँ पे क्या करना है, पाई की वैल्यू हमने क्या ली 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई, रेडियस क्या दी हमें, हाँ यहाँ पे रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, सो यहाँ पे हमें आर कैसे d डिवाइड बाई 2 यानी 28 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आ गया हमारा 14। तो ये फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या हम डायरेक्टली ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 14 ले लिया, इसके बाद इंटू ब्रैकेट 2, अभी हाइट कितनी दी हमें 20 प्लस यहाँ पे रेडियस यानी कितनी दी हमारी 14 दी है। क्लियर हो गया, 7 1 7 7 2 14, 2 2 4 2 2 4, ये मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे देखो 2 2 14 आ गया, एंड 22 14, 14 प्लस 14 कितने आते हैं यहाँ पे 14 15 54 आ गया, यहाँ पे कितने आ गए 54। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 4 16 कैरिंग 1 5, यहाँ पे 21 0 6 1 2, यानी आंसर आ गया यहाँ पे हमारा 6 7 3 2, यानी आंसर आ गया हमारा 2370 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ शीट। ओके, ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ शीट। यस, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट में निकालेंगे, किसका निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ लीड। सो लुक एट हियर, नेक्स्ट एरिया किसका निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ शीट। किसका एरिया ऑफ शीट निकालना है फॉर लीड के लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर लीड एरिया ऑफ शीट। यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर एच इंटू ब्रैकेट, या इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, कॉमन बाद में करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या निकाला पाई आर 2h प्लस आर। पाई की वैल्यू हमारी यस 22 डिवाइड बाई 7, आर कितना दिया हमें 14, दोनों तरफ रेडियस हमारी सेम दी है 2। हाइट कितनी लेनी हमें 2 वाली, क्यों, क्योंकि अभी लीड की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे आ गया 14, सो देखो 7 2 ये आ गया 44 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 18 आ गया। सो इसको अगर हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, इसको यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 कितना आता है 32, 4 8 32, 32 प्लस 32 33 34 35। हाँ एक मिनट, हाँ बराबर यहाँ पे 30, यहाँ पे 0 4 4, यहाँ पे 2 5 9, और यहाँ पे आ गया हमारा कितना आ गया यहाँ पे 4, यानी कि ये आ गया हमारा 7। यस 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ शीट। पर किसके लिए एरिया ऑफ शीट, पर किसके लिए फॉर लीड का हमने यहाँ पे क्या करा है एरिया ऑफ शीट निकाला है, एरिया ऑफ शीट। सो लुक एट हियर स्टूडेंट,
ऐसे हमने यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। सो यहाँ पे आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या, नहीं, हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके इसको सॉल्व करना है। ये अगर करोगे तो आसानी से अभी हम सभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलो आज की वीडियो में हमने इतना ही लिया है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा और आज के लिए हम यही रुकते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू।